नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को जिस तरीके का जख्म दिया है जाते जाते वो कभी नहीं भुलाया जाएगा और इसकी निंदा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। शायद ही ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप जो अपने कार्यकाल में रहते हुए इस तरीके के गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगे हैं और मैं कहूं कि जितनी निंदा उनकी की जाए उतनी कम है। यही वजह है कि दुनिया भर में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। यूं तो सबसे मजबूत सबसे पुराने लोकतंत्र की दुहाई अमेरिका देता है, लेकिन जब बात खुद पर आई तो देखिए किस तरीके की शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें बीते दिन अमेरिका से सामने आई थी। इन सबके बीच अमेरिकी संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है और यह मांग की गई है कि जो 13 दिन बचे हुए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, उन 13 दिनों पर भी उनको उस पद से हटाया जाए। मतलब कि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकी संसद के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर प्रस्ताव लाते हुए यह कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप को जो 13 दिन बचे हुए हैं उसके लिए भी हम उनको राष्ट्रपति के पद पर नहीं देख सकते हैं। उन्होंने इतनी गलत हरकत की है। किसी और देश का मुद्दा हो, भारत का मुद्दा हो तो वो सबसे पहले कूद पड़ते थे, लेकिन जब अपने देश की बात आई तो फिर जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके का उकसावे वाला भाषण उन्होंने दिया, जिस तरीके का पूरा प्रदर्शन देखा गया, वो वाकई में जितनी उसकी बुराई की जाए, जितनी उसकी निंदा की जाए और जितना बुरा ट्रंप के बारे में कहा जाए उतना ही कम होगा। क्योंकि अमेरिका को जिस तरीके से देखा जाता है एक सशक्त देश के तौर पर, एक मजबूत देश के तौर पर, एक विकसित देश के तौर पर अब तक हम देखते आए हैं, लेकिन वो सारी चीजें, वो सारी इमेज डोनाल्ड ट्रंप ने मिट्टी में मिला दी है। यही वजह है कि अमेरिकी संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया है और यह मांग की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाया जाए। और अब दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है ट्रंप की, वो भी बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही हैं। तेवर उनके कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम तो इसे ढोंग ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की घटना को आपने अंजाम देने में पूरी मदद की, पुरजोर तरीके से उसका आपने समर्थन किया, उसके बाद आप फिर क्या घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। तो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और खुद कह रही हैं कि वो 20 तारीख को, मतलब बिना किसी नाराजगी के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी गिले शिकवे के अपने पद को जो बाइडेन को सौंप देंगे। इस तरह की बातें सामने आई है। इन सब के बीच आने वाले जो 13 दिन हैं, इसमें कुछ ऐसा ट्रंप फिर से ना कर दें, क्योंकि अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि मार्क जुकरबर्ग ने भी उनका जो फेसबुक अकाउंट है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम डोनाल्ड ट्रंप का दोनों को ही फिलहाल सस्पेंड किया गया है। 12 दिन की अवधि बताई जा रही है, लेकिन यह अनिश्चितकालीन वक्त के लिए भी हो सकता है। उम्मीद यह की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखी जा रही है। इसीलिए वो कोई ऐसा भड़काऊ भाषण फिर से ना दे दें कि इस तरह की घटना हो। इसीलिए फिलहाल 20 तारीख तक तो वो अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 तारीख में जैसे ही कमान जो बाइडेन के हाथ में आएगी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शायद फिर कुछ छूट डोनाल्ड ट्रंप को उनका अकाउंट एक्सेस करने में मिल सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर यही तेवर उनके रहते हैं, यही उनका जो चेहरा निकलकर सामने आया है कल, अगर इसी तरीके के उनके तेवर रहते हैं तो अनिश्चितकालीन के लिए उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो अब जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके का जख्म अमेरिका को दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जाहिर तौर पर उनकी बहुत किरकिरी हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जब जो बाइडेन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वो शपथ लेंगे, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अमेरिका में हो ही ना, वो स्कॉटलैंड भाग जाएं। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच किरकिरी बहुत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की भी। और यहां पर मैं जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव संसद में पेश किया गया हो। महाअभियोग प्रस्ताव उस शख्स के लिए, उस राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है, उस एक बड़े नेता के लिए लाया जाता है जो अपने कार्यकाल में सही से काम ना कर रहा हो, या फिर उसके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जो कि देश हित में ना रही हो। तो कुल मिलाकर ये पूरी खबर है। इसको लेकर आपका क्या कहना है और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।